भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। मूसलाधार बारिश में डीसी ने फहराया तिरंगा, स्कूली बच्चों का हौसला नहीं हुआ कम। भिवानी में शुरू हुई आई केयर सेवाएं। मूसलाधार बारिश ने किया मौसम सुहावना। स्वतंत्रता दिवस पर आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। भिवानी में मूसलाधार बारिश के बावजूद 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। भीम स्टेडियम में आयोजित किए गए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपायुक्त महावीर कौशिक ने राष्ट्र ध्वज फहराया। वहीं उपायुक्त महावीर कौशिक ने परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि अमर शहीदों के अमूल्य बलिदान की बदौलत ही आज पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। प्रत्येक गली, मोहल्ले, घर व दफ्तर में तिरंगा लहरा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने पर गरीब परिवारों को घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें देश के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। डीसी ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों तथा युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपना संदेश देते हुए डीसी महावीर कौशिक ने देश की आज़ादी में अपना बलिदान देने वाले ज्ञात व अज्ञात शहीदों और महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला से फूटी थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया कि जिसके बलबूते पर हम 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करे। इसके लिए अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। डीसी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय योजना के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों के पहचान पत्र बनाए गए हैं, जिससे पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया है। आज हर सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब परिवारों को बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र खाते में जाता है। परिस्थितियों में भी भारत तिरंगा लहराता रहता है। आप सभी अपने अपने काम पर खड़े होकर परेड कमांडर अशोक कुमार और पुलिस अधीक्षक लोहारू के साथ ही रखना सपने अपने स्वर्ण की सरस धारा पर कदम बढ़ाना कुछ इस तरह के पथ ही खुद। दूसरे नंबर पर पीएसआई काफी की अगुवाई में महिला पुलिस वाले सीना तानी जो को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज हर भारतवासी के लिए खुशी एवं गर्व का दिन है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम से तिरंगे के साथ पूरा देश
देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इस दिन के लिए माँ भारती के अंतरिक्ष पूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। अशोक कुमार पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। आप सभी सरहद की बिल्कुल वही तस्वीर प्रस्तुत करते हुए हरियाणा पुलिस बल PSI अजय कुमार, ये बिल्कुल वही उदाहरण है कि किसी भी स्थिति में हम रुकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। SP ज्ञानेंद्र दहिया सीना ताने किसी भी परिस्थिति में देश के लिए NCC सीनियर विंग की जो चारों टुकड़ियां हमारे सामने आ रही हैं, सबसे पहले अंडर ऑफिसर सचिन सीना ताने कदम से कदम मिलाकर देश के प्रहरियों को याद करते हुए, अंडर ऑफिसर मनीषा मंच के सामने से गुजरते हुए सलामी माननीय उपायुक्त श्री वरुण सिंगला जी, साथ में खड़े हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री महावीर कौशिक जी के साथ। आइए सीनियर विंग NCC, उसके बाद नंदिनी और नंदिनी के तुरंत बाद NCC सीनियर विंग अंडर ऑफिसर दीक्षा और मंच के समक्ष जो टुकड़ी जा रही है जूनियर विंग सार्जेंट वैशाली की अगुवाई में, और के बाद सीनियर डिवीजन भारत स्काउट एंड गाइड सागर सर्जन सिंह के नेतृत्व में प्रत्येक कार्य में तैयार रहती है ये छोटे छोटे बच्चों की टुकड़ियां। जूनियर डिवीजन भारत स्काउट एंड गाइड विनय कुमार की अगुवाई में, और साथ साथ प्रत्येक मौसम में हमारे सेना के बैंक की तरह से बैंक मॉडल स्कूल का बैंक मीनाक्षी के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हैं। आइए उपायुक्त दीवानी स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं और उनके परिजनों का सम्मान करते हुए वहीं जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हलवासिया विद्या विहार, जी लिटरा स्कूल, भिवानी पब्लिक स्कूल व TIT स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति के गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। वेस्ट मॉडल स्कूल ने राजस्थानी डांस व DAV पब्लिक स्कूल के बच्चों ने 3 नए कानूनों पर तथा PM श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने हरियाणवी नृत्य की जोरदार प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में वेस्ट मॉडल स्कूल पहले, PM श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दूसरे और जी लिटरा वैली स्कूल तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल द्वारा राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति दी गई। बारिश के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टेडियम के जिम्नास्टिक हॉल में हुए, जहां बच्चों को उत्साह और उमंग देखने ही बन रहा था। वहीं समारोह के दौरान मुख्य अतिथि महावीर कौशिक ने निष्ठावान अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इसी के साथ साथ जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए परेड कमांडर DSP अशोक कुमार की अगुवाई में विभिन्न टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी दुकानों के पट्टेदार, उनके बाद श्री महेंद्र पाल जी के बाद श्री रामफल जी कानून को, इलेक्शन कानून को, निर्वाचन का इलेक्शन कानून को, उसके बाद श्री रमन टेंडर जी का पूरा सहयोग रहता है चुनावी कार्यों में। भीषा अग्रवाल, उसके बाद PSI बलजीत जी, पुलिस के बाद निरीक्षक सुखबीर जी, पुलिस सूचना के उपरांत टीम का गठन। PTI शिक्षा विभाग शिक्षा व खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट गर्ल्स जूनियर टीम, NCC गर्ल्स जूनियर, और तृतीय स्थान पर NCC बॉयज सीनियर।
क्वीन के स्थान पर एनसीसी उसके बाद तैयार है होमगार्ड की जो टीम थी, एक एक करके एनसीसी जिन्हें मिल चुकी है वो ना आए प्लीज। इस दौरान भारत स्काउट्स एंड गाइड्स डिवीजन सेकेंड पोजीशन पीएमसी स्काउट्स एंड गाइड्स के बाद सेकेंड पोजीशन वाले इंचार्जेस गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये बिल्कुल सही बात है कि आज ऐन मौके पे बारिश होने के बावजूद वो चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे परेड के लिए बच्चे हों, चाहे पुलिस या होमगार्ड के जो कर्मचारी हैं, उन सब में जो जोश है और होश है, जैसे जैसे मौसम ख़राब होता गया, जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई, वैसे वैसे बच्चों का और कर्मचारियों का, जवानों का है वो होश बढ़ता रहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मौसम ख़राब होने के बावजूद भी अधिकारियों ने, प्रशासन के सभी जो कर्मचारी हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था की हुई थी। और बारिश होने के बाद भी यहाँ हमने पूरे जो इंतजाम किए हुए थे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो बड़े अच्छे ढंग से हुए हैं। बच्चों के मन में एक ये मलाल जरूर रहा कि अगर हमें खुले में ये करने का मौका मिलता तो हम और बेहतर प्रस्तुति दे सकते थे। लेकिन मैं कहूँगा कि बच्चों ने इसके बावजूद भी यहाँ बड़े जोश से और उसमें बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। भिवानी मेहंदीगढ़ के हाँ, उनकी अचानक रात को ही तबीयत खराब हो गई थी और 7:30 बजे के करीब उनका संदेश मिला था कि 104 बुखार है, तो और मौसम भी ख़राब है, बारिश हो रही थी, तो ये संभावना थी कि 104 बुखार में बारिश में अगर आते तो उनकी जो तबीयत है वो ज़्यादा बिगड़ सकती थी। इसलिए एहतियात के तौर पर उन्होंने मुझे आदेश दिए कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आज की वो मेरे द्वारा पूरी की जाए। प्रेम की जो ये भावना जिसको जगाने के लिए हम हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा हमने जिस प्रकार से 14 तारीख को की थी, उसी जोश और उत्साह से जो है हरियाणा पुलिस के, एनसीसी के और जो स्काउट्स हैं उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। आज बहुत ही शानदार, जोरदार उन्होंने बारिश के बीच, झमाझम बारिश के बीच जो है वो परेड की, जिसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस उत्साह से और जिस आत्म जो है बल से वो खड़े रहे, वहाँ डटे रहे और भारी बारिश के बीच भी उन्होंने किया, वो काबिले तारीफ़ है। और इसके लिए सभी को प्रशंसा पत्र जो है प्रशासन के द्वारा, पुलिस अधिकारी मेरे द्वारा खुद और कैश रिवॉर्ड जो है वो दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए, बहुत ज़रूरी है जिस प्रकार से नए कानून 160 साल पुराने कानूनों में बदलाव हुआ है और लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब जैसे 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं, तो उसी मुहिम में हमने 26 जनवरी पे भी प्रयास किया था। एक झांकी के माध्यम से हमने कानून लागू होने से पहले लोगों को अवेयर करने की कोशिश की थी और इस प्रकार हम हर 26 जनवरी 15 अगस्त पर लोगों को इस प्रकार के प्रोग्राम्स के माध्यम से अवेयर करना चाहेंगे। जब ये लागू हुए थे तब भी हमने गाँव के सरपंचों को बुलाकर थानों में प्रोग्राम किए थे कि वो इसके बारे में अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। सेंटर फॉर साइट ने भिवानी में अपना आई केयर शुरू कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंटर फॉर साइट का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ भी उपस्थित रहे। वहीं सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव ने कहा कि पूरे विश्व की 1/3 दृष्टिहीन आबादी भारत में निवास करती है, इसलिए उनका विश्वास और समर्पण नेत्र स्वास्थ्य के प्रति हर प्रकार से समर्पित व सहायक रहेगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भिवानी में सेंटर फॉर साइट के उद्घाटन किया और कहा कि अस्पताल की तकनीक विशेषज्ञता और मरीजों के लिए उपलब्ध शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की। उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें सेंटर फॉर साइट को वन स्टॉप आई केयर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करती है। उन्होंने अस्पताल के उद्घाटन के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो भिवानी में आई केयर के एक नए युग के प्रतीक है, जिससे इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती आई केयर मिलेगी। वहीं उन्होंने इस अवसर पर घनश्याम सर्राफ ने कहा कि भिवानी में सेंटर फॉर आई साइट
हमारे क्षेत्र में उन्नत नेत्र देखभाल सेवाएं ला रहा है। यह केंद्र इस बात का प्रमाण है कि हम अपने राज्य में हर नागरिक को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कितनी प्रगति कर रहे हैं। सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव ने भारत के हर कोने से सस्ती विश्व स्तरीय नेत्र देखभाल लाने के मिशन पर जोर दिया, क्योंकि दुनिया की 1/3 दृष्टिहीन आबादी भारत में ही रहती है। उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर साइट का दृढ़ विश्वास है कि हर आंख बेस्ट इलाज डिजर्व करती है। आज मैं भिवानी में एक नीचे जी कोई नहीं, मैं बात कर लो भाई। हमारे देश के आइस के बहुत बड़े डॉक्टर सचदेवा ने यहाँ पर अपने सेंटर फॉर साइट की शाखा खोली है। पूरे देश भर में भी आई के बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनके हॉस्पिटल्स के द्वारा जो बहुत क्रिटिकल केयर वाले आई के ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं। ने पूरी दुनिया में एक नया कार्यक्रम दिया, वो है एक पेड़ माँ के नाम। धरती पे हमें लाने वाली हमारी माँ है और धरती पे पालने वाली हमारी धरती माँ है, और हमें जो फूड मिलता है, जो हमारा भरण पोषण तो हमारा नहीं, धरती पे रहने वाले सभी लिविंग बीइंग का, वो तो प्रकृति के पेड़ों से ही आता है। और इसलिए सब लोग अपनी माँ के प्रति, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ग्रेटिट्यूड के लिए, कृतज्ञता के लिए, धन्यवाद के लिए धरती माँ को एक पेड़ के रूप में उपहार दें, और इसलिए अपने जीवन में एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अभी तक 5 जून के बाद 2 महीने में 26 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमारी मिनिस्ट्री के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है। दूसरा, जो हम हैं वायु प्रदूषण और बाकी विषयों को लेकर के काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 12 अगस्त को एलिफेंट डे हमने मनाया, उससे पहले लॉयन डे मनाया, लेकिन कल मैंने ट्वीट किया है, अभी बारिश आई है तो काफ़ी सारी नदियों और तालाबों में पानी आया है। प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर का कार्यक्रम शुरू किया। पिछले कई दिनों से चल रहे उमस से भिवानी वासियों को मूसलाधार बरसात के बाद राहत मिली है। मूसलाधार बरसात को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान इंद्र देव भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हों। प्रशासन के प्रबंधों के चलते कहीं पर जल भराव की स्थिति का लंबे समय तक लोगों को सामना करना पड़ा। पिछले 10 दिनों से बरसाती बादल केवल अपना ऑटोग्राफ देकर चले जाते थे, लेकिन आज की बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बरसाती बादलों की कई दिनों से चल रही आंख मिचौली के बाद गुरुवार को शहर में जमकर बरसात हुई। बरसात से शहर के प्रमुख स्थानों पर जल भराव हो गया। कई स्थानों पर तो 1 फुट तक पानी जमा हो गया था, लेकिन प्रशासन के प्रयासों से सड़कों पर बरसाती पानी लंबे समय तक नहीं रुक पाया। एक और लोगों को दम घुटाव उमस से छुटकारा मिला, तो वहीं मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। इस बारिश का फसलों को सीधा लाभ मिलेगा। होने से यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, और ये प्री मानसून हुई है। राजस्थान वगैरह, दिल्ली वगैरह में भी बारिश हुई है। इससे हर आम आदमी को, हर जन को राहत मिली है, और सब जो है खुश हैं। इससे किसानों को भी बहुत राहत मिलेगी, और उनकी फसल वगैरह के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि ये जिस गर्मी से राहत मिलेगी। और आगे यही तमन्ना है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो, जो किसानों का फ़ायदा हो, मौसम में ठंड हो, इससे लोगों को राहत मिले। जैसे हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, न ही बिजली की कट से, काफ़ी प्रशासन से यही अनुरोध था कि पानी की सप्लाई ज़्यादा की जाए, पेयजल की। स्वतंत्रता दिवस पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा की अगुवाई पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु शर्मा ने की। तिरंगा यात्रा हांसी गेट से शुरू होकर सराय सोपटा पर खत्म हुई। इस बीच दुकानदारों ने छोटे बच्चों का हौसला अफजाई की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु शर्मा ने बताया कि कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों व उनके बच्चों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा देश की शान व अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगा के पीछे हजारों लोगों की शहादत की कहानी जुड़ी हुई है। तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इंदु शर्मा ने कहा कि जो देश अपने शहीदों को भूल जाते हैं, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ शहीदों को नमन किया।
और अब एक खबर चलते चलते। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भिवानी क्षेत्र से 34 नेताओं ने कांग्रेस की टिकट मांगी है। टिकट मांगने वालों में डॉक्टर शंकर भारद्वाज और डॉक्टर वासुदेव शर्मा पूर्व विधायक भी शामिल हैं। टिकट मांगने वालों की सूची की विशेष बात यह है कि इसमें पूर्व विधायक शंकर भारद्वाज ने अपने खुद के अलावा अपनी पत्नी डॉक्टर कमला भारद्वाज, बेटा डॉक्टर अंकित भारद्वाज और पुत्रवधू डॉक्टर स्वाति भारद्वाज के लिए भी टिकट चाहिए है। वहीं टिकट की दौड़ में 2 सगे भाई अशोक बोनीवाला और उनके बड़े भाई पवन बोनीवाला भी शामिल हैं। सूची में सबसे अधिक टिकट चाहने वाले 12 लोग ब्राह्मण समाज से हैं। इनके अलावा टिकट की दौड़ में नीलम अग्रवाल, संदीप सिंह तंवर, अभिजीत लाल सिंह, देवराज मेहता, शशि भूषण भारद्वाज, जय भगवान रंगीला, संजय कौशिक, श्रीमती अमन राघव तंवर, प्रेमवती गोयत, डॉक्टर अनिल शर्मा, तकदीर सिंह, अजीत खटीक, तुषार गोदारा, प्रिया ग्रेवाल, डॉक्टर अंकित भारद्वाज, स्वाति भारद्वाज, डॉक्टर कमला भारद्वाज, एडवोकेट सत्यजीत पिलानिया, जय कुमार गुप्ता, ईश्वर शर्मा, सुरेश प्रजापति, वेद पुजारी, सविता देवी, प्रदीप गुलिया जोगी, कृष्ण कुमार, नरेश कुमार तंवर, धीरज सिंह, शंकर दास, रविंद्र कुमार और शिव भगवान शामिल हैं। दोनों पार्टियों की प्राथमिकता अग्रवाल समाज के नेता को टिकट देने की रहेगी। किसी स्थिति में अगर अग्रवाल समाज से कोई प्रभावी और जनाधार वाला नेता नहीं मिला तो दूसरी प्राथमिकता ब्राह्मण समाज से किसी जिताऊ नेता को प्रत्याशी बनाया जाएगा। बताया गया है कि तीसरे नंबर पर पंजाबी को उम्मीदवार बनाए जाने की प्राथमिकता रहेगी। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। मूसलाधार बारिश में डीसी ने फहराया तिरंगा, स्कूली बच्चों का हौसला नहीं हुआ कम। भिवानी में शुरू हुई आई केयर सेवाएं। मूसलाधार बारिश ने किया मौसम सुहावना। स्वतंत्रता दिवस पर आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।